हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई एडवांस्ड प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है जेई एडवांस्ड 2026 की वो प्रॉब्लम जिसके अंदर अलग अलग कोचिंग्स ने अलग अलग आंसर की दी है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी ने भी इसके अंदर एक गलत सॉल्यूशन दिया है। तो देखिए किस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि दो आइसोसेल प्रिज्म दिए हुए हैं, एक तो इधर रखा हुआ एक इधर रखा हुआ है। इन दोनों आइसोसेल प्रिज्म के लिए जो साइड है A1 B1 और A2 B2 वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, और यहां एक मिरर रखा हुआ है, उस मिरर के वो परपेंडिकुलर है। इस आइसोसेल प्रिज्म के यहां पर ये रे इंसिडेंट होती है, यहां से ये इमर्ज हो जाती है, और यहां से एम मिरर से रिफ्लेक्ट होके दोबारा यहां पर इंसिडेंट होती है प्रिज्म 2 के ऊपर। तो यहां पे मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले कि ये रे है, ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल, और ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये साइड यहां पर इसके परपेंडिकुलर है। इसका मीन जो ये परपेंडिकुलर इन दोनों साइड्स के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं वो इस मिरर के साथ में पैरेलल में है। पैरेलल में है तो ये एंगल अगर E1 है तो ये भी कितना होगा E1, और ये भी कितना होगा E1, क्योंकि ये यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में E1 इज इक्वल, ये E1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गए E1 और I2, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि E1 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के इक्वल हो जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में होता क्या है। तो ये रे है, ये यहां पर आई, यहां से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो यहां पे रिफ्लेक्शन एंगल मान लेता हूं मैं R1, और इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो एंगल है इसको मान लेता हूं मैं R2। तो जब अपन मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन निकालते हैं, इसको डिराइव करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर अपन ये देखते हैं कि R1 इज इक्वल टू कितना होता है R2, और वो कितना हो जाता है A/2, और यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे A1 है। सेम सिचुएशन यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर एंगल में मान लेता हूँ R1 डैश इज इक्वल टू R2 डैश, तब ये कितना हो जाएगा A2/2 बन जाएगा। अब अपन पहले प्रिज्म फर्स्ट के ऊपर आते हैं और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाते हैं। तो मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगा देता हूं इस वाली सरफेस पर A1 B1 के ऊपर। तो इधर तो कितना हुआ N1 साइन ऑफ R2 हो गया इज इक्वल टू, बाहर बाहर क्या है एयर, एयर के लिए कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ E1। अब R2 किसके इक्वल है, A1/2 के। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से साइन ऑफ E1 इज इक्वल टू N1 साइन ऑफ A1/2। अब यहां से देख सकते हैं E1 किसके इक्वल आ रहा है, I2 के। तो ये सिचुएशन इस तरीके से बन गई, साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू N1 साइन ऑफ A1/2। तो ऑप्शन डी क्यू पर आओ कि साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू N1 साइन ऑफ A1/2 सही आ रहा है, यानी कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये कंडीशन बनेगी और वो ऑलवेज ट्रू होगी। अब अपन आते हैं सेकंड सिचुएशन के ऊपर, ये ऑप्शन अपना सही हुआ डी। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि इसके लिए सिचुएशन लगाता हूं मैं यहां से, तो यहां पर कितना होगा, ये बाहर से आ रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूं इस वाली सरफेस पे A2 B2 के ऊपर। तो क्या होगा साइन ऑफ I2, अंदर कितना होगा यहां पे N2 साइन ऑफ R1 डैश, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे R1 डैश, और वो किसके इक्वल होगा A2/2 के। तो यहां से ये बन जाएगा N2 साइन ऑफ A2/2 बन जाएगा, यहां से A2/2 बन गया। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन के अंदर, मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल, ठीक है। यानी कि I1 है वो किसके इक्वल होगा, E1 के इक्वल होगा।
I1 किसके इक्वल होगा, E1 के। तो मैं यहां से ये देख सकता हूं I1 किसके इक्वल है, E1 के। E1 किसके इक्वल है, I2 के। तो इस I2 की जगह में यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां से I1 कर सकता हूं। तो ये सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी। इस I2 की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ A2 बाई 2 बन जाएगा। अब आप देख सकते हो ये सेकंड वाली सिचुएशन, साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2 बन रहा है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ये कब होगा, जब इस वाले के अंदर मिनिमम डेविएशन होगा। यानी सेकंड वाले के लिए ये वाली सिचुएशन कब लगेगी, जब फर्स्ट वाला मिनिमम डेविएशन पे होगा। अगर फर्स्ट वाला मिनिमम डेविएशन पर नहीं हुआ तो सेकंड वाले के लिए ये ट्रू नहीं होगा। इसका मीन जो बी है वो क्या हुआ, यहां पे रॉन्ग हो गया। अगर यहां पे ट्रू ऑलवेज ट्रू नहीं होता तब ये सही हो सकता था। अब नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर अपन आते हैं। अपन ने यहां से देख लिया कि एक कंडीशन तो अपने पास में बन रही है, ये साइन ऑफ I2 इक्वल टू N1 साइन ऑफ A1 बाई 2। एक सिचुएशन अपने पास में बन रही है यहां से A2 बाई 2 साइन ऑफ I1, साइन ऑफ I1 इक्वल टू N2 साइन ऑफ A2 बाई 2। अब अपन आते हैं कि इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन, कि अगर दोनों ही प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन के अंदर हो गए तो क्या ये N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इक्वल टू साइन ऑफ A1 बाई 2 और साइन ऑफ A2 बाई 2, ये सिचुएशन सही होगी या फिर रॉन्ग होगी। तो अपन ये देख सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन यहां से देखते हैं अपन, साइन ऑफ I2 कितना बन रहा है यहां से N1 साइन ऑफ A1 बाई 2 साइन ऑफ I2, ये वाली सिचुएशन। इसको मैं यहां से इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि I2 किसके इक्वल है, E1 के। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन ऑफ E1 इज इक्वल टू N1 साइन ऑफ A1 बाई 2। सेकंड सिचुएशन के ऊपर अपन आते हैं, ये N1 के लिए बन गई, N2 के लिए अपन आते हैं। तो ये यहां से बन रहा है अपने पास में साइन ऑफ I1, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं मैं, साइन ऑफ I1 इक्वल टू N2 साइन ऑफ A2 बाई 2, साइन ऑफ I1 इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ A2 बाई 2। किसके लिए, ये वाली सिचुएशन है। ये फर्स्ट सिचुएशन अपने पास में ये आ गई थी और ये अपने पास में आ गई नेक्स्ट, तो इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं सेकंड। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि I1 किसके इक्वल है, E1 के। I1 किसके इक्वल है, E1 के। E1 किसके इक्वल है, I2 के। इसका मींस I1 और I2 क्या हो गए, सेम। तो यहां से I1 और I2 अगर सेम हो गए तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं N1 साइन ऑफ A1 बाई 2 इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ A2 बाई 2। तो यहां से ये निकल के आ जाता है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन ऑफ A1 बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A2 बाई 2। तो ये ऑप्शन कौन सा हो रहा है अपने पास में, फर्स्ट, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी क्या होगा, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में सही होगा। अब अपन इस पर आते हैं सी के ऊपर, कि अगर दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन दिखाते हैं तो मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा M1 डेल्टा M2 है, तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां से आप देख सकते हो ये एंगल, ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल है। इसको मैं इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। अगर ये टोटल यहां से एंगल है A1, तो ये वाला एंगल कितना होगा इसके लिए, ये वाला A1 अपॉन 2। तो अगर ये A1 बाई 2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, A1 बाई 2। इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं। अगर ये A1 बाई 2 है तो ये भी कितना होगा, A1 बाई 2 होगा। तो सेम सिचुएशन इधर से निकालूंगा तो इधर से एंगल कितना निकल के आएगा, A2 बाई 2 हो जाएगा। इसका मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, A1 बाई 2 प्लस A2 बाई 2। अब मिनिमम डेविएशन होता कितना है, तो कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू
म्यू माइनस के 1 इंटू ए। तो डेल्टा m1 तो कितना होगा, n1 माइनस के 1 a1 बाई 2, और डेल्टा m2 कितना होगा, n2 माइनस के 1 a2 बाई 2। तो यहां से आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस a1 की जगह मैं यहां से वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, सॉरी यहां से ये कितना है अपने पास में केवल a1 और ये कितना है a2 है। तो यहां से a1 की वैल्यू में निकाल सकता हूं, कितनी निकल के आएगी, डेल्टा m1 अपॉन n1 माइनस 1। तो थीटा को a1 की जगह कितना रख सकता हूं मैं, डेल्टा m1 अपॉन n1 माइनस के 1, और नीचे कितना है 2, और इसकी जगह a2 की जगह भी यहां से लिख सकता हूं मैं, कितना होगा डेल्टा m2 अपॉन n2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा m2 अपॉन n2 माइनस 1, और ये साथ में कितना है 2। तो आप देख सकते हो कि यहां से डेल्टा m1 अपॉन 2 n1 माइनस 1, डेल्टा m2 अपॉन 2 n2 माइनस 1। इसका मीन्स जो बी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन, ये भी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन होंगे ए, सी और